कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और ऑब्वियसली एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th में। एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है, पर समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। जिन बच्चों के क्लास 11th के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। पहले अपने एग्जाम सक्सेसफुल दीजिए, उसके बाद आप भी क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली जिन बच्चों एग्जाम काफी देर बाद होने वाले हैं क्लास 11th के, वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये वीडियो सटीक टाइम पर आ चुकी है कि आखिरकार कैसे क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने जो एक प्रॉब्लम फेस करी है सभी बच्चों ने, वो ये कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने क्लास 11th के रिजल्ट से या फिर जो क्लास 11 जो पेपर्स गए हुए हैं उससे आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। आपको कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट है उसमें वो मैं कह सकती हूँ कमी लग रही थी, वो जो है बदलाव आपको दिख रहा था जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। 10th में आप में से सारे बच्चों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया, किसी ने 85, किसी 90, बहुत अच्छा स्कोर किया। बट 11th में पिक्चर बिल्कुल बदल गई और हम लोग 80%, 90% के सपने छोड़ो, बस ये लग रहा था यार कैसे 11th में पास हो जाएं, है ना। और बच्चों ये बहुत ही सच वाली बात है। और ऐसा बच्चों मेजर जो है ऐसा बदलाव देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें एकदम से बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है जैसे हम 10th से 11th में आते हैं। अब बच्चों आप लोग पूरा साल देख चुके हो कि कैसे 11th जो पढ़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। स्टार्टिंग से अगर नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। तो अगर 11th बर्बाद हो चुका है भाई, अब तुम उसको भूल जाओ क्योंकि तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। और बच्चों हमेशा जो है जिंदगी में हमें मौके मिलते ही मिलते हैं और एक बार वापस से तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिला है क्लास 12th, जो कि बच्चों अपने आप में एक बोर्ड एग्जाम है। तो आप लोगों ने जो है प्रॉपर रिक्वेस्ट की कि मैम बता दो कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से ही बच्चों एम बनाते हैं 95% प्लस स्कोर करने का। आज की जो ये वीडियो है बेटा ये बोर्ड ओरिएंटेड है कि कैसे हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कौन कौन सी बातों को अभी से फॉलो करना है, किन किन चीजों को लेकर के अभी से ही आपको एक्टिव रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको अपने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस प्रिंट आउट कर लेना है। किसी के भरोसे मत रहो यार, है ना। अब आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हो, इवन बच्चों मैं कह रही हूँ मेरे ऊपर ही भरोसा मत करो यार। आपको खुद अपने अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर खोजना है कि आपके जो बोर्ड है उसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। यानी कि आप फोन में ही लगा हुआ है, प्रिंट आउट निकलवा करके प्रॉपर चिपका लो, अपनी कॉपियां अलग अलग बना लो। अगर फिजिक्स कॉपी है, फिजिक्स की कॉपी के पहले पन्ने में फिजिक्स का सिलेबस नोट कर लो, मैथ्स का सिलेबस नोट कर लो। जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पर सामने दीवार में अपना सिलेबस जो है बेटा चिपका लो, क्योंकि जो ये सिलेबस है असल में यही आपके पूरे साल का टारगेट रहने वाला है। तो पहली चीज सिलेबस पता होना चाहिए, दोस्त के भरोसे नहीं रहना है, ना ही किसी और के भरोसे रहना है। सेकेंड बच्चों जो चीज होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं अगस्त सितंबर में जाकर जो है किताबें खरीद रहे होते हैं। पहले लगता है कि जो ठीक है दोस्तों की किताब से पढ़ लेंगे, पर बच्चों ये नहीं करना है। खुद की बुक्स आपको प्रॉपर लेनी होंगी, अपनी बुक्स खरीद लीजिए। चाहे अगर आपके स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो एनसीईआरटी किताब ले लीजिए, या फिर अगर कोई और रेफरेंस जैसे कि कोई और पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक हो रही है तो बेटा उस किताब को ले लीजिए। किताबें होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पढ़ने मजा आएगा, वरना बच्चों एक जो प्रॉपर जो पढ़ाई होती है शायद वो नहीं हो पाएगी। बट जो थर्ड थिंग हमें करना क्या है, हमें अपने गोल डिसाइड करने हैं जो हमने 11th में नहीं किए थे। 11th में स्टार्टिंग में तो हम लोग खुशी में ही थे, रिजल्ट की ही खुशी में थे। उसके बेटा जो है आधे दिन सिलेबस को समझने में लग गया, उसके बाद जब तक हमें समझ पड़ी तब तक 11th के फाइनल पेपर आ गए। बेटा 11th तो निकल गई, बट 12th में आप ये गलती नहीं कर सकते हो। अपने मंथ के टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो। और अगर बच्चों
आपको लग रहा है कि यार देखो मैं जो है हफ्ते में मान लो अगर 1-2 दिन कुछ हो गया तो क्या करो, अपने जो है दिन के टारगेट डिसाइड करो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंथली टारगेट डिसाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आलसी बना आ जाता है, या फिर जो है वीकली में थोड़ा सा हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा आलस दिखा जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने हर दिन का टारगेट डिसाइड करो, क्या मुझे जो है इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बच्चों इसके अलावा बेटा आपको अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। मान लो आपने पहला चैप्टर खत्म किया, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद उस फर्स्ट चैप्टर से जितने जो है पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस अभी से करती चलनी है। आप जरा खुद सोचो कि एक बच्चा जो जनवरी या फरवरी से ही ये प्लानिंग के साथ चल रहा होगा, एक वो बच्चा जो अगस्त सितंबर में जाके कहीं स्टार्ट करेगा, आप बच्चों खुद सोच सकते हो कि दोनों की परसेंटेज में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो यार कि आपको लोग अपनी इंस्पिरेशन माने, आप चाहते हो कि आप वो अचीव कर पाओ जो दुनिया में जो है ना एक नाम रोशन कर दे आपका, आपके माँ बाप का, तो आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों वो काम करने होंगे, स्टार्टिंग से ही आपको वो बेटा जी एक्टिवनेस दिखानी होगी जो बाकी बच्चे शायद है कि 6 महीने बाद करने वाले हैं। बच्चे इसके बाद आपको स्टार्टिंग से ही खुद के नोट्स बनाने हैं। कहीं ना कहीं क्लास 11th में जो आपके नंबर्स नहीं आ रहे थे या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बेटा, वो कहीं ना कहीं नोट्स ही थे। आपने क्या करा, खुद के नोट्स नहीं बनाए। तो बच्चों सबसे पहले तो अपने स्टार्टिंग से ही नोट्स क्रिएट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, हर एक की सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग बनाओ। बच्चों उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, 11th में नहीं किया कोई बात नहीं, बट आपको बेटा 12th में करना होगा। बेटा शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड के एक दिन पहले बेटा जो है पूरे सब्जेक्ट को जो है प्रॉपर रिवाइज कर पाना शायद है नामुमकिन होगा। आप पूरी कॉपी को ना तो लर्न कर सकते हो ना ही पूरी किताब को। और अगर आप लोग डेट शीट को बेटा अगर थोड़ा सा देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप पाओगे कि आपको इतने गैप नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ऑब्वियसली ये सारे जो है सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सिलेबस है 12th में भी। बट आप जरा सोचो कि आपसे अगर 10th में जब कोई बेटा जी गैप नहीं था हमें दिक्कत हो रही थी कैसे होगा। बच्चों सोच के देखो यार क्लास 12th में अगर ऐसा हो गया कि कोई गैप नहीं मिला तो क्या होगा। तो आपको पहले से ही वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपको अभी से ही पहले चैप्टर के अच्छे नोट्स बना लो, फुल नोट्स बना लो। फिर बच्चों देखो यार शॉर्ट नोट्स कब बनते हैं, जब हम रिवीजन करने जाते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, आपने स्टार्टिंग से ही पहले अपने नोट्स बनाए, उसके बाद आपने रिवाइज किया और रिवीजन के साथ साथ आपने सुपर शॉर्ट नोट्स बना लिए 2 से 3 पेज के। अब क्या होगा, आपके पास पूरा ही मैटर उपलब्ध होगा। जब मान लो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपने शॉर्ट नोट्स उठाए, 2 से 3 पेज के रिवाइज किया और बस मस्त क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों इसके बाद सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है। हर सब्जेक्ट बेटा 100 नंबर का है और हर एक सब्जेक्ट आपकी बेटा जो है परसेंटेज को मेंटेन करेगा। आप में से कुछ बच्चे इस चीज का शिकार भी हुए होंगे कि मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, एसएसटी में अच्छे मार्क्स हैं, पर कहीं ना कहीं कला ने परसेंटेज को डुबा दिया, कहीं ना कहीं संस्कृत ने परसेंटेज को डुबा दिया। तो यार आप लोग प्रॉपर देख चुके हो कि अगर एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम होते हैं तो आपकी पूरी ओवरऑल परसेंटेज में वो बदलाव नजर आते हैं। तो आपको करना क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड बच्चों ऑब्वियसली रेगुलर रिवीजन करना है, डिस्ट्रैक्शन से बच्चों दूर रहना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, प्यार मोहब्बत हो, है ना, सखी सहेलियां हो, कुछ भी XYZ, है ना। बच्चों क्लास 11 12 वो एज होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बच्चों 11 12 ही वो एज होती है जिसमें बच्चों का कैरियर सेट हो रहा होता है ना, आपकी नींव मजबूत हो रही होती है। अब आपको चूज करना है, आपको पता है, आप इतने समझदार हैं कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा होता है। पूरे 11th में आपने देखा होगा, 11th में बच्चों आपने बहुत पाप करे हैं और बच्चों वो बारी है उन सारे पाप को धुलने की। बेटा पाप को धुलने के लिए कहीं गंगा नदी में नहीं जाना है, 12th में उन सारी चीजों से दूर रहो। आपने जो भी किया मैं कह रही हूँ कि जाने दो, है ना, हो गया सो हो गया। बट अभी क्या करना है, आपको एक नई शुरुआत करनी है। अपनी सभी गलतियों को भुला करके एक बच्चों जो है
पॉजिटिव शुरुआत करनी है। आपको पता है कि आपने क्या किया है, 11th में कौन कौन सी कमियां आपके अंदर रही हैं, किसी को मत बताओ, है ना। बट हमें खुद को पता होता है, सच्चाई हम जानते हैं, हमारे दिल को पता होता है कि यार भाई तूने जो है ना लड़कीबाजी तो करी है, भाई तूने बहुत मूवीज देखी, भाई तूने गेम बहुत खेला है, भाई तूने जो है दोस्ती यारी बहुत निभाई है। यार चाचा जी के यहाँ अगर हर बार चक्कर ना लगाए होते, शादियां अटेंड ना की होती तो 11th शायद सुधर गई होती, कोचिंग बंक ना की होती, स्कूल बंक ना की होती। सबको देखो अपनी सच्चाई पता होती है, राइट, कि कौन जो है किसके अंदर जो है कितने पाप हैं, कौन कितने पाप करके बैठा हुआ है। तो यार आपको बेटा अपने लिए जो है पढ़ना है, अपने लिए बेटा जो है सारे फैसले लेने हैं। और बच्चों नो डाउट कि पढ़ाई आपके लिए, कैरियर आपका ही है। बच्चों क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है, फिर सोच के देखो कि पूरे जग की, संसार की निगाहें आपके ऊपर हैं। एंड बच्चों ये बोर्ड एग्जाम तो ऐसा बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद बेटा आपको जो है ना लोग इस नज़र से देखते हैं कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, राइट। तो बच्चों आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके ऊपर। आपके बेटा जो है कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है एक ही तरीका है कि फुली फोकस होकर के पढ़ाई करनी है। तो बच्चों यार क्लास 11th में जो किया सो किया, बट क्लास 12th में बच्चों ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। बच्चों मेरी साइड से इतना ही है, क्लास 12th को शुरुआत करना, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है बच्चों। बाकी ऑल द बेस्ट एंड हम सारे टीचर्स आपके साथ होंगे। डाउटनट क्लास 12th हिंदी मीडियम बच्चों न्यू चैनल बन चुका है, जाकर सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। डाउटनट क्लास 12th हिंदी मीडियम जैसे ही सर्च करोगे हम टीचर्स दिख जाएंगे। बच्चों आपकी सारी जो क्लासेस है वो वहीं पर हो रही होगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई और सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो बच्चों मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।